अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी के लड़के को बिश्कीक से। और आज इतवार का दिन है, सुबह बखैर 10:04 हो रहे हैं। तो अभी पीछे बहुत मुश्किल और हेक्टिक हफ्ता गुजरा है, तो मैं सोच रहा था कि स्क्वाड को रेडी करूं बाहर निकलने के लिए। कहीं जाते हैं, थोड़ा एंटरटेन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वीक गुजरा, स्ट्रेसफुल। तो सबसे बड़ा जो भी मेरा टास्क है वो है अपने स्क्वाड को रेडी करना, क्योंकि मेरे पास सब एक से एक माशाल्लाह बढ़ के स्क्वाड है मेरे पास। तो चलें स्क्वाड को रेडी करके फिर बताते हैं कहाँ का प्लान है। स्कॉट से बात हो चुकी है और स्कॉट को मैंने बिश्कीक पार्क का कहा है, वो वहाँ का प्लान करेंगे। और मेरा जो प्लान है वो अचानक से वहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी सीक्रेट है, वो भी वीडियो भी शायद देखेंगे। इसका पहले से प्लान था, तो मैंने जाना है अलाटू स्क्वायर। मेरे पास जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द अलाटू स्क्वायर वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं तैयार होके और दिखाते हैं सफ़र का आगाज़ कैसे होता है। तो जनाब हमारा स्क्वाड हो गया कंप्लीट। ये मेरे दो दोस्त और ये बख्तियार भाई चल रहे हैं, और बख्तियार भाई आगे भाग रहे थे हम इन्हें कवर ना कर पाए, लेकिन ऐसे होने नहीं देंगे हम। तो स्क्वाड का प्लान कुछ और है और मेरा साथ प्लान थोड़ा सा चेंज है। खैर वो तो चल के बताएंगे आपको। स्क्वाड चाह रहा था एंजॉयमेंट करना और इसलिए बाहर निकला आज मेरे साथ इतनी ठंड में। तो चलें, एग्री तो हुआ, खुशी इस बात की है। चलें सही है, चलते हैं फिर और आपको साथ दिखाते हैं कहाँ चल। तो जनाब हम भी बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं और हमने भी इलेक्ट्रिक बस का वेट है, जैसे वो जा रही है वो, लेकिन अपोजिट साइड पे जा रही है। हमें इस साइड से जो बस आनी है हमने उस पर बैठना है, और ये हमारा स्क्वाड खड़ा है। जस्ट इसलिए कि पैसेंजर बोर्ड ना हो सकें, बोर ना हो और एंटरटेन होते रहें। मौसम है गर्म कपड़े पहनने का और टेम्परेचर है 0, लेकिन टेम्परेचर ने भी मेरे स्क्वाड को नहीं रोका इस एंटरटेनमेंट से। और का हमने बस चलना है, चूँकि अभी लास्ट वीक में बहुत एक्टिव रूटीन बनाई है उसको ओवरकम करने के लिए। तो जी जनाब, मैं हो चुका हूँ अपने स्क्वाड से अलग और मैं आ गया हूँ अलाटू स्क्वायर। और ये मेरे पीछे पूरा अलाटू स्क्वायर है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यू ईयर की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट माजी में होते आए हैं किर्गिस्तान के भी, वो भी बताते हैं। तो चलें आपको पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कैसा है कैसा।
जनाब एक्चुअली आज इस जगह को चूज़ करने का मकसद ये था कि बिश्केक की हिस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये एक्चुअली जो बनाया गया है वो 1984 में जब ये USSR कंबाइन था तब बनाया गया। और इसकी USSR के लेवल टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। और उसके बाद जब ये किर्गिस्तान अलहदा हुआ USSR से 1991 में, तो उसके बाद भी इसकी एक अलहदा अहमियत है और बहुत सारे इवेंट हुए हैं। तो ये जो बिशलेटो स्क्वायर है, इससे पहले इसका नाम था लेनिन स्क्वायर, और जो कि 1984 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। लेकिन जब USSR टूटा तो इसका लेनिन स्क्वायर से चेंज करके लाटो स्क्वायर रखा गया। और यहाँ पे पहले स्टैचू ऑफ लेनिन था, वो मेरे बैक साइड पे जहाँ पे आपको वो स्टैचू नज़र आ रहा है मनास का, वहाँ पे पहले लेनिन का स्टैचू था। और फिर उसके बाद उसको लेनिन को रिप्लेस किया गया फ्रीडम स्टैचू के नाम से, एक और स्टैचू लगाया गया। और 2011 में 20वीं एनिवर्सरी जब थी किर्गिस्तान की इंडिपेंडेंस की, तो उसमें मनास का स्टैचू लगाया गया। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों की ट्रिप आई हुई, यहाँ पे ये सब बच्चे घूम रहे हैं वो टीचर्स के साथ। और बहुत ही इनके ये टूरिज़म प्लेस भी पार्क समझ लें, और इनकी हिस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह यहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं ताकि यहाँ पे बच्चों को आगाही हो, इम्पोर्टेंस का पता हो कि एक्चुअली ये किस लिए फेमस है, ये लाटो स्क्वायर के नाम से। और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट अभी भी ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक न्यू ईयर की अभी भी तैयारी चल रही है। तो बिश्केक बनने के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा अब तक का जो इवेंट हुआ है वो है यहाँ की ट्यूलिप रेजोल्यूशन। ट्यूलिप रेजोल्यूशन एक्चुअली क्या था, मार्च 23, 2005 में यहाँ पे ये जो इतना बड़ा आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनकी आवाम जमा हो गई थी 2005 में अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। और वो यहाँ पे 10,000 की या 11,000 की तादाद बताई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था जब USSR टूटा था, उसके बाद जो रशिया बना था, उसका जो सबसे पहला किर्गिस्तान बना था, जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था उसको रिप्लेस किया गया था। तो यहाँ की जो सबसे फेमस जो इवेंट है वो ट्यूलिप हिस्ट्री है, जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। एक कैजुअलिटी थी, बाकी इंजर्ड हुए थे 100+ पीपल। तो यहाँ की सबसे बड़ी हिस्ट्री का वो है। बाकी अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं। वो सामने मेरे इनके गवर्नमेंट के आई थिंक रिप्लाई करदा बंदे हैं जो कि तैयारी में मामूल हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सजाई जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू ईयर का इवेंट होता है, न्यू ईयर नाइट होती है ओपन ग्राउंड में, जहाँ पे सब गैदर होते हैं। और मेरे बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्री भी बनाया जा रहा है, न्यू ईयर ट्री इसे कहते हैं। और ये मनास के स्टैचू के बिल्कुल साथ ये बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है किर्गिस्तान का। इसके जो बैक साइड पे दरख्तों के जो बैक साइड पे वो पार्लियामेंट हाउस है और प्रेसिडेंट रेजिडेंसी भी है किर्गिस्तान की। तो जनाब ये जो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है ये स्टैचू ऑफ मनास है, जिसको मैं वहाँ से आपको दूर से दिखा रहा था। और मैं अब इसके करीब आया हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको मनास के बारे में बताना भूल गया। मनास इनका फाउंडर और हीरो समझा जाते हैं। इनके ख्याल में जो मनास की जो एपिक पोएम है जो कि आलमोस्ट 5000 वर्सेस पे मुश्तमिल है,
उसमें जो कंसेप्ट लिखा गया है उसमें तमाम कबाइल को इत्तेहाद से रहने का कंसेप्ट है और सबको एक साथ लेके चलने का कंसेप्ट है। और इनके ख्याल में मन्हास ने उसको बाखूबी निभाया है, जिसकी वजह से ये उसको आप भी आज भी फाउंडर का दर्जा देते हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान में क़यादत मोहम्मद अली जिन्नाह को दर्जा दिया जाता है। और एग्जैक्टली ये आज भी सारा क्रेडिट इसी को देते हैं कि जो यूएसएसआर का जो पार्टीशन हुई है और जो किर्गिस्तान ने जो प्रोग्रेस की है रैपिडली, उसके पीछे मन्हास की जो एपिक है, जो पोएम है, उसकी सारी स्ट्रगल है, उसके पीछे लोगों ने उसको फॉलो की है और वो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे इनका नेशनल म्यूज़ियम है, किर्गिस्तान नेशनल म्यूज़ियम अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और इसमें हम जाएंगे, लेकिन अपने स्क्वाड के साथ जाएंगे। आज हमारा स्क्वाड नहीं है, तो क्योंकि स्क्वाड के साथ जाने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और थोड़ा बंदा एंटरटेन भी हो जाता है, इस वजह से खैर आज आपको मैंने कहा दिखा दूँ। और यहाँ पे न्यू ईयर नाइट के इंतज़ाम हो रहे हैं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह आपको होपफुली अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी आपको बराह रास्त बताऊँगा, दिखाऊँगा। हाँ जी, तो ये एक्चुअल स्टैचू है जिसमें घोड़े पे मन्हास भाई बैठे हुए हैं और बहुत ही शानदार ड्रेस पहना हुआ है, जो उनका कल्चरल ड्रेस है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। वो भी कभी आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे कभी कल्चर डे को मैं कैप्चर कर सका। और ये बहुत ये बिल्डिंग बनी हुई है, कमर्शलाइज्ड भी ही है, लेकिन इसका भी बहुत ज़बरदस्त गुंबद टाइप बनाए हुए हैं और इस पर भी किर्गिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। और अगर हम इसके बिल्कुल सामने लेके आए तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे भी एक गुंबद टाइप बना हुआ है। एक्चुअली ये एक आर्किटेक्ट था जब बनाया गया यूएसएसआर के लेवल पे के टाइम पे, सॉरी, और उस पर भी किर्गिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। और उसके बिल्कुल पैरेलल में सामने यहाँ पे भी एक गुंबद टाइप बना हुआ है, येलो कलर का, गोल्डन, ऐसा लगता है सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। और इस पर भी छोटा फ्लैग लगा हुआ है और इसके बिल्कुल सामने करके ये गार्ड खड़े हैं और ये इनका फ्लैग लगा हुआ है बहुत ही ऊपर, बहुत ज़बरदस्त शानदार। अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ, यस। और अब तो हवा भी चल रही है, आप मौसम भी देख ही रहे हैं, बहुत कशीदा हो रहा है। खैर वो ऊपर सामने किर्गिस्तान का बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है और ये एग्जैक्टली उसके नीचे दो गार्ड खड़े हैं। और हर शाम को यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड की तकरीब होती है, बहुत ही ज़बरदस्त और दिलकश होती है। और बहुत रेयर हुआ है कि हमने इसको कैच किया है, वो भी रैंडमली जब हम जा रहे होते थे यूनिवर्सिटी में या आ रहे होते थे, तो रेगुलर हम भी नहीं देख सके, लेकिन इंशाल्लाह कभी कैप्चर करने की उसको भी कोशिश करूँगा और वो भी इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीब होती है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अदना से बंदे ने गैदर की थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। यकीनन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनको भी नहीं पता इसकी अपडेट्स के बारे में। तो बाकी अब स्क्वाड को फॉलो करता हूँ कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे और उनके पास चलता हूँ। तो जनाब स्क्वाड से बात हुई है मेरी और सीन कुछ इस तरह है कि वो बिश्कीक पार्क आए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं भी उनको वहीं पे ज्वाइन करता हूँ। एग्जैक्टली मैं भी अभी बिश्कीक पार्क जा रहा हूँ और चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे।
कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो जनाब स्पॉट तो मैंने ढूंढ लिए और ये बिजली पास में गेमिंग एरिया में आए हुए थे गेमिंग करने, और मैं भी पहुंच गया हूँ इनके साथ। लेट्स सी इनको कौन सी गेमिंग पसंद आती है। आई थिंक ये है तो स्नूकर की प्लेस, स्नूकर की खेलने आए होंगे स्पेसिफिकली जुहेब और बख्तियार भाई। चलें देखते हैं क्या गेमिंग करते हैं। गाइस गेमिंग के साथ तो हो गया बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ गया। बिलीड खेले थे भाई लोग, तो मैंने कहा मुझे भी ट्रायल से मैं भी सीखूं कैसे खेलते हैं। और अब चल रहे हैं घर की जानिब, क्योंकि जो खाने की लूट है वो घर ही चले होगी। बिरयानी सीन ऑन है इस वजह से। अब एग्जिट हो चुका है, मोबाइल की बैटरी डाउन होती जा रही है, तो मैं सोचा था अपना व्लॉग का भी यहीं पे इख्तिताम करता हूँ और घर तक पहुँचने तक, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो तो एक नए इवेंट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में मुझे याद रखना, और मेरे स्क्वाड मेरा वेट कर रहा है, बस आने वाली है। तो सी यू, ओके, खुदा हाफिज़।